कांग्रेस पूरी खत्म हो चुकी है। लहर बीजेपी की है। मतलब पानी सड़क है, अच्छा अच्छा विकास, चारों जाल बिछा दिया सड़क का। अयोध्या जी के मंदिर बनाया मोदी जी ने और अब जन्मभूमि भी बनाएंगे। ऐसा प्रधानमंत्री तो ना कोई आया था ना कोई आगे आता नजर आ रहा। हम खड़े हैं मथुरा के राधा कुंड क्षेत्र में। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा 2024 में किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। आइए यहीं के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है 24 में इस बार आगे जो लहर है वो किसकी लहर है? इस समय तो मोदी की ही है जी। मोदी जी? हाँ, सारे भारत में ही मोदी की लग रही है। ऐसा क्या है मोदी जी? सब लोग मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी की क्वालिटी से कहने वाली कुछ बातें ही नहीं है। वो तो मतलब जो 2.5-3 घंटे सोने वाले प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री तो ना कोई आया था ना कोई आगे आता नजर आ रहा। अच्छा जी। हाँ जी, मैं वैसे दिल्ली का रहने वाला हूँ लेकिन 15 साल से यहीं रह रहा हूँ। अच्छा। अपना रिहाइश मैंने यहीं भी बना ली है। केजरीवाल जी के बारे में फिर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में एक नंबर का ठग आदमी है जी। ठग है? हाँ बिल्कुल ठग है जी। हाँ, लोगों को बस लॉलीपॉप दिखा दिया ये बिजली फ्री का, और वो उससे जो है ये जो है राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं। हाँ, और नथिंग एट ऑल। ठग आदमी है बिल्कुल। ठग है जी, बिल्कुल। अच्छा जी। क्या लगता है आपको 24 में इस बार मोदी जी जाएंगे इस बार? आएंगे मोदी जी। मोदी जी आएंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी और आएंगे मोदी जी। अच्छा काम कर रहे हैं। महाकाल से आए हम परिक्रमा लगाने, बिहारी जी सब अच्छा कर रहे हैं। महाकाल से आए, उज्जैन से महाकाल से आए हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको ही आगे बढ़ाना है। उन्हीं को आगे बढ़ाना है। अच्छा जी। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? दिल्ली में जो केजरीवाल जी क्या कह रहे थे उनके? तो सिर्फ दारू पिलाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। वो दारू पिलाना जानते हैं। एक बोतल के पीछे 1 बोतल फ्री, 2 बोतल के पीछे 4 बोतल फ्री, ये करते हैं वो तो। अच्छा, ये सब कर रहे हैं? हाँ, ये कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, विकास तो मोदी जी ने किया है, जो कुछ किया है मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने विकास? वास्तव में मोदी जी ने किया है विकास। कांग्रेस वाले कह रहे हैं इस बार आने देंगे नहीं। कुछ नहीं होगा कांग्रेस वालों का, सिर्फ मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? बिल्कुल मोदी जी आएंगे। क्या कहना आपका? हाँ जी, बीजेपी आएगी। बीजेपी? यस, हाँ जी सर। बीजेपी ने ऐसे क्या लॉलीपॉप दिखा दिया? सब बीजेपी क्या सब जनता चाह रही है साहब, सबकी मतलब वो है। एक हमारे तुम्हारे कहने से थोड़ी मतलब हो जाएगा। अच्छा। जनता की चाहत है। जनता की चाहत है? यस। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार हमारा जलवा टाइट है। राहुल फाहुल का तो जी कोई टाइट नहीं है। क्या कह रहे हैं? चूतिया आदमी है राहुल गांधी, क्या है कुछ बोलता ना बोलना जानता नहीं है, क्या कहेगा वो। अच्छा जी, क्या कहना है कांग्रेस? उनका कहना है राहुल गांधी इस बार हमारा जलवा टाइट है। कांग्रेस पूरी खत्म हो चुकी है। उनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसमें कुछ भी नेतृत्व करने वाला नहीं। परिवारवाद के हिसाब से पूरी पार्टी चल रही है। परिवारवाद के हिसाब से पार्टी चल रही है। एक और जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उससे पूरा राष्ट्र जुड़ा हुआ है। और आने वाले समय में मोदी जी बहुत कुछ करने वाले हैं और जनता ने मन बना लिया है कि पुनः 400 सीट दिलवाएंगे। 400 सीट, 400 पार का जो उनका नारा है वो मतलब पूरा करेगी जनता। पूरा करेगी। आप देख ही रहे हो सब जनता को, मतलब यहाँ की जय सनातन धर्म। जलवा मोदी जी का है। मैं ब्रजवासी हूँ और ब्राह्मण हूँ, तो मैं अपने भाव रख रहा हूँ कि मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन मोदी को दास, आत्मा योगी की दासी। तो इसलिए भैया जो मन और जो आत्मा है हमारे मोदी और योगी जी के लिए जो है वो मोदी जी का दास है और आत्मा योगी जी की दास है। बिल्कुल, क्योंकि यही हमारे जो धर्म के सनातन के रक्षक हैं, इन्होंने ही देश के लिए काम किया है और सब समाज के लिए उन्होंने काम किया है। अच्छा, काम किया? जी बिल्कुल किया है। हाँ जी, आप क्या कह रही थी? अयोध्या जी के मंदिर बनाया मोदी जी ने और अब जन्मभूमि भी बनाएंगे वो। जन्मभूमि? हाँ। अच्छा, उसकी मतलब आप राह देख रहे हैं? बहुत बहुत बधाई हो आप। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद, हमसे बात करने के बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप बताइए क्या राधे जी, क्या इस बार मोदी जी आएंगे कि जाएंगे? दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर पधारे आप भी। महाकाल? हाँ जरूर। महाकाल जी जाएंगे तो जी। हाँ, तो मतलब ऐसा जो वोट मिल रही हैं हमारे यहाँ योगी जी और मोदी जी को मिल रही हैं। जैसे हेमा मालिनी जी खड़ी हो रही हैं, उन्होंने तो कोई विकास नहीं कराया, लेकिन जो भी वोट मिल रही है वो मोदी जी को मिल रही है। मतलब मोदी जी का नाम है इस समय? इस समय मोदी जी का नाम है पक्का, और मतलब 400 के पार होनी चाहिए। मोदी जी का नाम इतना क्यों है जनता के मन में? कराया है, फ्री में नाच दे रहे हैं, विकास भी कराया है। यूक्रेन से भारतीयों को लेके आए हैं और जो जहाज में जो अपहरण किया था वो उससे उनको चढ़ा के लाए हैं। तो मोदी जी है तो गारंटी है, मोदी है तो विश्वास है, मोदी है तो देश है, मोदी है तो सुरक्षा है देश की। मोदी तो सुरक्षा है? बिल्कुल सुरक्षा है।
अच्छा जी, हाँ जी, क्या कह रहे थे? हमारे यहाँ की जो ये है, ये बनी हुई है ये आर्मी, ये सुरक्षा और उसके प्रति मतलब उन्होंने अच्छा ही ये दिखाया है कार्य। अच्छा, हाँ, तो अच्छा कार्य दिखाने के बाद तो इसलिए मतलब मोदी जी को ही सब पूरे समर्थक और सर्व सहमति से ही मोदी जी को याद कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं आज भी फिलीपींस को मिसाइल दिए हैं, बेची हैं ब्रह्मोस, तो इसलिए ये देश की तरक्की के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। और 24 घंटे में सब 2-4 घंटे वो सोते हैं, वो देश हित के लिए, देश समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मोदी जी जैसा नेता शायद भारत में आने वाला बहुत कम ही है, बहुत कम है। हाँ, मोदी जी है तो देश है। मैं फिर भी अपील कर रहा हूँ सब देशवासियों से, मोदी जी पर विश्वास कीजिए, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कीजिए। मोदी है तो देश है। मोदी जी की गारंटी, हाँ जी, आप बताइए। बड़ी बात है उनकी, मोदी जी की क्या है कि हेमा जी तो मिलती नहीं, कोई भी काम लेके जाएं, कोई भी कुछ भी करके जाएं, लेकिन हेमा जी के दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन वोट है मोदी जी के लिए, क्योंकि एक भाई को 1 रुपया नहीं देता, वो 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दे रहे हैं और भोजन दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी महानता आज तक दुनिया में किसी ने नहीं दिया, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी हो। यहाँ गरीब आदमियों को राशन कार्ड पर भोजन दिया जा रहा है और जो है 2.5 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए मकान के लिए दिए जा रहे हैं गरीब आदमी को बनाने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है और यही इन्हीं कारणों से उनको वोट मिलेगा। और हाँ, हेमा मालिनी जी जीतेंगी, हेमा मालिनी जी जीतेंगी मोदी के द्वारा, मोदी जी की वजह से है। और नहीं तो वो तो मिलती नहीं है, कोई भी जाता है उनके दर्शन नहीं होते हैं। राधा कुंड जैसा धाम जहाँ दुनिया करोड़ों दुनिया आती है, वो केवल वोट मांगने के लिए आती हैं, उसके बाद में उनका दर्शन नहीं होता राधा कुंड का। फिर आप कहना चाहते हैं बीजेपी की जो जीत होगी वो मोदी जी की वजह से होगी? मोदी जी की वजह से जीत होगी, उसकी हेमा मालिनी की जीत नहीं होगी, मोदी जी की जीत होगी। मोदी जी की जीत। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी क्या बताएं, राहुल गांधी जी में योग्यता कम है। हाँ, राहुल गांधी जी अभी नहीं आ पाएंगे, अभी टाइम लगेगा उनको आने में। ये बताइए, ये योगी मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? ऐसा क्या है योगी मोदी जी? ये देश का विकास यही करेंगे, विकास करेंगे। हाँ, ये विकास हो ही रहा है ना, दिख रहा है सबको। कांग्रेस वाले कह रहे बंटाधार कर दिए। अरे कुछ बंटाधार नहीं, विकास हो रहा है। देखो चलने में, देखो रोड में कितना आनंद, परिक्रमा देने में। हाँ जी, बताएं क्या कह रहे हैं? कुशल नेतृत्व भी है क्या? अच्छा, उसमें नहीं, कांग्रेस में। अच्छा जी, क्या कहना है आपका? अब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। नारा तो लगाया तो योगी जी मोदी योगी है। अरे देखो परिक्रमा देने में कितना आनंद आ रहा है, पहले यहाँ चला नहीं जाता ढंग से। हाँ, अंकल पड़े थे। हाँ, वो तो अभी बने, 5-7 साल में विकास हुआ है यहाँ। अच्छा, ये ले आ जाओ जी। विश्वास है कि जीतने के बाद मोदी जी, योगी जी परिक्रमा करने आएंगे गिरिराज जी की। ये विश्वास है हमारा ब्रजवासियों का कि मोदी जी आएंगे, परिक्रमा करेंगे, दर्शन करेंगे गिरिराज जी के, राधा कुंड के। जब तो मोदी है तो देश है भैया। मोदी तो देश है, ये कह रहे हैं मोदी जी तो देश है। क्या कहना है इस बारे में आपका? ऐसा नहीं है, मैं सुन नहीं रहे। अच्छा जानी दी, आप बताइए, आप दूर में क्यों खड़े हैं? आप बताइए, इधर आइए। राधे राधे। ये बताइए, क्या मोदी जी इस बार आएंगे? गए इस बार? आएंगे, पक्का आएंगे। कुछ काम वाम किया है मोदी जी ने? खूब किया है, काम वाम किया है, खूब बढ़िया। संतुष्ट हैं? संतुष्ट। क्या चीज जो महसूस करते हैं कि वो चीज और होनी चाहिए, गवर्नमेंट को और चीज होनी चाहिए? गरीब लोगों की खूब सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं। हाँ, ब्रज में विकास की ज़रूरत है। ब्रज में जैसे कि मेट्रो हो, मथुरा वृंदावन मेट्रो, गोवर्धन मेट्रो, ब्रज 84 को उसमें मेट्रो चले, यही हमारी बीजेपी से प्रार्थना, मोदी जी से प्रार्थना है, योगी जी से प्रार्थना है। लेकिन वो प्रयासरत हैं ब्रज के विकास के लिए, वो प्रतिबद्ध हैं ब्रज के विकास के लिए, वो कर्मठ है ब्रज के विकास के लिए, सब लोगों की सेवा के लिए। यही मोदी जी और योगी जी की एक धारणा है। क्या लगता है इस बार लोकसभा 2024 के इलेक्शन में किसकी लहर है? लहर बीजेपी की है। बीजेपी की लहर? हाँ जी, बीजेपी की लहर। ऐसा क्यों? नहीं, कुछ कार्य भी किए, यहाँ तो इतने नहीं किए पर कार्य किए। यहाँ आ जाइए, थोड़ा कैमरे के सामने आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। जो कार्य किए, जैसे हम लोग सुनते हैं बाहर की, ये किया वो किया, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं किया, ना विधायक ने किया ना सांसद ने किया, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी लहर हम लोगों के लिए कहीं जगह नहीं, इसलिए हमको हरा मरा के बीजेपी को ही वोट देना है, कहीं देना ही नहीं। अच्छा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए कह रहे हैं? नहीं, ऑप्शन क्यों, ऑप्शन तो बहुत है, पर उनने जो आगे किया है ना, जो किया है देश के लिए किया है, तो हम ये लोग समझ लेते हैं हमारे लिए किया है, वो संस्कृति के हिसाब से जो उनने किया है।
जब राम मंदिर बनवाया है, धारा 370 ख़त्म करी मोदी जी ने, ऐसे उन्होंने जो विकास के काम किए हैं, जो अलसी पॉलिटिक्स करते, उन लोगों ने जो काम किया है वो अच्छे किए, इस पे निर्भर होकर ही हम उनको वोट दे देते हैं। अच्छा। राधा कुंड का विकास तो अधर में लटका हुआ है। यहाँ जो वास्तविक होना चाहिए वो तो, जबकि यहाँ इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, यहाँ लाखों लोग आते हैं, यहाँ ना रास्ता है निकलने को, ना पानी है पीने को, ना लेटरिंग है, ऐसी कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। अच्छा। हमारे सांसद जी भी रहे, ये भी अब ऐसे टाइप हैं कि ये किसी को जल्दी से मिलती भी नहीं है। अब ये बेचारे छोटे छोटे आदमी कहाँ जाके मिलेंगे गरीब आदमी, इनसे कौन जेब से पैसा खर्च करेगा? यहाँ तो भीख मांग के पेट भरते हैं लोग, ऐसा कोई साधन ही नहीं है यहाँ पे। यही है कुंड है, इसी से अपना जीवन पूर्ति करते हैं यहाँ के लोग। ऐसा यहाँ कुछ बने जिससे कुछ हो, सरकारी चीज़ें बने, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कांग्रेस का जोर नहीं है पे कांग्रेस का जोर नहीं है। कांग्रेस तो पहले भी कुछ नहीं किया, अब भी कुछ नहीं है कांग्रेस का। तो कांग्रेस तो डबल जीरो में है यहाँ। कह तो रहे राहुल गांधी इस बार स्ट्रांग पोजीशन में। कह रहे लोग, कह रहे, कहने से क्या होता है? हर चीज़ की उम्र होती है ना। पहले कांग्रेस की उम्र थी ना, उन लोगों ने उम्र पे ही कुछ नहीं किया, जवानी पे। इंदिरा गांधी ने तो, अब ये बुढ़ापे में ये क्या करेंगे बच्चे? इनको तो ABCD का भी ज्ञान नहीं है, चाहे राहुल जी हो या मेनका जी हो या जो भी हो, इनको तो ABCD तक का ज्ञान नहीं है। क्या तो रहे बाहर से पढ़ कर आए, हार्वर्ड से पढ़ कर आए। ठीक है, वो राजनीति प्रक्रिया, इन चीज़ों में हम लोग नहीं जाते, बाकी एक दूसरे की बुराई करता है, इन चीज़ों में हम लोग तो वैसे आदमी हैं, तो बाकी की ऐसा दिख नहीं रहा। इस समय जिसकी जवानी है उसको सपोर्ट करो, सबसे बड़ी बात एक ही है। कौन है वो? मोदी जी है, मोदी जी है, मोदी जी है। हाँ, ये है, इसको सपोर्ट करो इस समय। इससे बढ़िया कोई नज़र ही नहीं आता ना। करे तो करे क्या? जो कर रहा है उसको दे, जो कर रहा है उसको दे वोट। ये क्या लगता है आपको 24 में? ये जो वोटें हो रही हैं ये सिर्फ योगी और मोदी के लिए हो रही हैं। योगी जी मोदी जी के लिए हो रही है? मात्र योगी और मोदी। ये जो इन्होंने अपने प्रत्याशी यहाँ उतारे हैं, ये बहुत गलत निर्णय लेते हैं। प्रत्याशी लोकल होना चाहिए, जो कुछ जनता का सुन सके, जनता का भला कर सके, यहाँ की जो मूल समस्या है उनको समझ सके। कांग्रेस को इतने साल हो गए, बीजेपी को इतने साल हो चुके, अभी यहाँ पे तीसरी बार हेमा जी आ गई हैं, योगी जी भी है हमारे। डबल इंजन की सरकार है, एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है राधा कुंड में। बड़ा दुर्भाग्य का विषय, जिसकी आबादी कम से कम 12, 14, 15 हज़ार आदमी की पॉपुलेशन राधा कुंड की। छोटे छोटे नगरिया लगे हुए हैं, यहाँ सरकारी कोई विद्यालय नहीं है पढ़ने को बच्चों के लिए। क्या विकास है? ये जो आप जिस रोड पे खड़े हुए, ये मायावती के द्वारा बनाई गई रोड है। एक सुलभ कम्प्लेक्स नहीं है यात्री परदेशियों के लिए। कुंड की दुर्दशा हो रही है। विकास के नाम पे राधा कुंड जीरो है, और जो भी कोई पोलिंग होगी या जो भी वोट पड़ेगा वो मात्र योगी जी और मोदी जी के नाम पे पड़ेगा, जो जनता इनके दीवानी हो रही है इस समय। आप जिसको चाहते हो? हमारी बात छोड़ो, नहीं, आप वोटर हैं, आप ये बताइए। वोटर गुप्त होता है, अपने मन की करता है, जिसको देना होता है। क्या लगता है 24 में इस बार किसकी लहर है? बीजेपी की लहर। बीजेपी की। बीजेपी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कोई और पार्टी ऐसी दिख नहीं रही कि इसके सामने जो टक्कर ले सके। अच्छा जी। हाँ जी। बीजेपी ने कुछ काम किया है मतलब इस क्षेत्र के लिए? ये क्षेत्र कौन सा लगता है? ये राधा कुंड है ना शायद? गोवर्धन क्षेत्र। गोवर्धन क्षेत्र। हाँ जी, जगह का नाम राधा कुंड है। राधा कुंड। अच्छा, कुछ काम किया है यहाँ पे कुछ बीजेपी ने? क्या लगता है आपको? काम भी किया है। काम किया है? किया। कांग्रेस का नहीं है यहाँ पर जलवा? नहीं है जलवा कांग्रेस। अच्छा, जो यहाँ पे जो बसपा से जो खड़े हैं कैंडिडेट सुरेश सिंह, क्या लगता है उनके बारे में? कुछ इस बार कुछ उनका मामला जमेगा? इतना कुछ हल्ला गुल्ला ही नहीं है। कुछ हल्ला गुल्ला नहीं है। सब बीजेपी का है? सब बीजेपी। अच्छा जी। हाँ जी, क्या लगता है आपको सर 24 में? बीजेपी ही जाएगी भैया। बीजेपी ही आएगी बिल्कुल। ये मोदी जी का जो सब लोग कह रहे हैं, यहाँ पे मैं बात करते आ रहा हूँ, क्या है? मोदी जी बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता? हाँ बिल्कुल है, काम भी कराते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लेवल के, बाकी यहाँ पे भी काम तो हुआ है, खैर रोड पानी लाइट का बहुत कुछ काम हुआ है, ऐसा बात नहीं है। और खड़े होने की बात यह है, सुरेश सिंह है और भी बहुत लोग खड़े हैं। खड़े होने से सबका अपना अपना मत है, हो सकते हैं, बाकी बीजेपी ही जाएगी। विकास के क्षेत्र के लिए आप कहते हैं बीजेपी ने काम किया? विकास के हिसाब से तो सही है, काम किया है। काम किया है? काम किया है, बीजेपी ने काम किया है। आई थी हेमा मालिनी जी भी आई थी कल। यहाँ पे आई थी? कल आई थी। अच्छा जी।
तो अब ऐसा है कि जब बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी जी यहाँ आई हैं और किसी पार्टी का कोई आदमी यहाँ आ नहीं रहा है। अच्छा जी। हाँ, तो हेमा मालिनी ने कुछ काम किया है यहाँ पर? कुछ लोग कभी आप संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से, हेमा जी के? अब हम तो छोटे वर्ग के लोग हैं, हम तो हर तरीका से संतुष्ट हैं, मजदूर आदमी हैं, हम तो को तो मजदूरी करनी पड़ती है। छोटे वर्ग का जो इंसान होता है वो हर हाल में संतुष्ट रहता है? संतुष्ट रहता है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है मन की बात क्या है? मन की बात यही है, जो कुछ चल रहा है सही चल रहा है। सही चल रहा है? सही चल रहा है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जो बोल रहे हैं सही है। सही है, बिल्कुल। बीजेपी है? हाँ, बीजेपी ही आएगी। अच्छा, ये कांग्रेस वालों का ये उनका आरोप लगा रहे हैं, जो विपक्ष है, हमेशा ये लगता है कि मोदी जी जब से आए तो देश में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ा दी है। अब भैया हम तो मजदूर वर्ग के लोग हैं, हमारे कहने से न तो बढ़ेगी और न कहने से घटेगी। ये तो ऊपर का मामला है, हमें तो वही मजदूरी करनी है, हमारे कहने से वो थोड़ी ना जाएगा। वो मजदूरी करते हैं? बिल्कुल मजदूरी करते हैं, ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग करते हैं जी। 24 में क्या लगता है, मोदी जी आएंगे इस बार? गए मोदी जाएंगे, मोदी ने काम किया है। काम किया है? सबके लिए काम किया है। गरीब वर्ग के लिए मकान दिया है, किसको सिलेंडर दिया है, और सम्मान निधि योजना की किस्त आती है 2000 रुपये महीने की। और जिसके हिसाब से अगर लोग बाग उसके हिसाब से एक वोट भी दें ना, तो अभी चांस है मोदी जी। अपने क्षेत्र में मतलब यहाँ पर बीजेपी की पकड़ है। हाँ जी। तो भाई लोगों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।